हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए मुझे एक कमेंट आया, एक नहीं 2 कमेंट आए मुझे, और उस कमेंट में यही कहा गया कि ये जो मैम ये कंट्रोवर्सी हुई है बबली और प्रीतो ने जो की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ के लिए की है, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद देखना ये पूरी फैमिली जो है एक होती हुई नज़र आएगी आपको। सब मिल जाएँगे, सब एक हो जाएँगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ की खातिर ये सब कंट्रोवर्सी हो रही है। तो देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, फेक कंट्रोवर्सी होती है सोशल मीडिया पर, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं होती है। बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली के मुद्दे फेक लेकर आते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हमारी वीडियोज़ जो है वो ट्रेंडिंग पे जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फैमिली ऐसी है। इस फैमिली के अंदर इतनी चतुराई, इतनी चालाकी नहीं है, होशियारी नहीं है कि इस टाइप के ये अपनी फैमिली के मुद्दे लेके आएँ। ये बड़ी सिंपल और सादी फैमिली है, ठीक है? अ इनको कोई ऐसा शौक नहीं है कि हमारी वीडियोस ट्रेंडिंग पे जाएँ या व्यूज़ आएँ हमारे। पहले आप लोगों ने देखा था कितना परिवार जो है सब मिल-जुल कर चलता था, कभी भी इनकी फैमिली के अंदर कोई भी डिस्प्यूट नहीं था। एक हँसता-खेलता परिवार था, तभी तो हम लोगों ने इनको सब्सक्राइब किया। हम लोग इनके व्लॉग्स देखने लगे, क्योंकि एक अच्छा लगता था, एक पॉज़िटिविटी आती थी। लगता था कि आज के टाइम में भी जॉइंट फैमिलीज़ किस तरह से रहती हैं। जॉइंट फैमिली में देवरानी-जेठानी में कितना प्यार है। ठीक है? लेकिन अब ये जो मुद्दा सामने आया है, इसका मतलब कहीं न कहीं हकीकत है इस बात में, ये झूठ नहीं है। देखो, वो जो प्लॉट का मामला था, वो तो डबली के हस्बैंड ने खुद माँ को सामने, पिताजी को, चाचा जी को बिठाकर वो चीज़ें क्लियर की हैं। ठीक है? तो बड़े-बुज़ुर्गों को जब सामने चीज़ें बिठाकर क्लियर की जाती हैं, तो वो फेक नहीं होता। ठीक है ना? अब ये नहीं है कि उनके फेक कंट्रोवर्सी में इनके मदर-फादर भी इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब सच्चाई है ये, और ये जो भी मसला उठा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लॉट की वज़ह से हुआ है। क्योंकि देखो, आज के टाइम पे वो जो प्लॉट है, वो अगर बिकता, तो उसकी करोड़ों में कीमत होती, और करोड़ों में कीमत होती तो सोचो तीनों भाइयों के हिस्से में कितना लाखों रुपए बँटता। ठीक है ना? लेकिन उसने क्या किया, उसने अपना तो हिस्सा खाया ही खाया, साथ में इन दोनों भाइयों का भी हिस्सा खाकर आराम से बैठ गया। और अब जो है वो किस मुँह से यहाँ पर इस घर के अंदर जो डबली के जेठ जी हैं वो आए हैं। भई, एक तो इतना पैसा तुमने खा लिया उन दोनों भाइयों का, अब तुम ये सोच रहे हो कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो चलो किराए से बच जाऊँगा, और अब मैं अपने अपने ही घर में चल दूँ। और वहाँ पर जानकर पंगा लेने के लिए ये ऊपर वाले फ्लोर के अंदर जाकर बैठ गए। जाने को नीचे क्यों नहीं गए? माँ के पास क्यों नहीं गए? माँ माँ भी तो रख सकती थी ना? माँ भी तो रख सकती थी ना, माँ के पास जाते। भई, मियाँ-बीबी और एक छोटी एक बच्ची तो है ना, माही, तो माँ के पास क्यों नहीं गए? माँ के साथ रहते, खाना-पीना सब कुछ होता, तो इनको भी इतनी प्रॉब्लम ना होती। इनकी फैमिली को, यानी कि डबली और प्रीतो की फैमिली को भी इतनी प्रॉब्लम ना होती। अब प्रॉब्लम तो सारी यही हुई है ना कि वो ऊपर जाके डेरा जमा के बैठ गई है। भले चाहे एक कमरा हो, चाहे वो बाहर गैलरी के अंदर चूल्हे पे खाना बनाती है, लेकिन कहते हैं ना कि अंदर घुसना ही अ, गुनाह होता है। वो इसलिए गुनाह होता है ना, क्योंकि जब तुमने इतना सब कुछ पैसा पूरा हड़प लिया, दूसरों का हक खा लिया, तो अब तुम किस मुँह से यहाँ पर आ रहे हो? रहो अपने जहाँ पर तुम पहले रहते थे, अब भी वहीं रहो। इस घर में जो सुख शांति थी, उसमें क्यों तुम दखल अंदाज़ी देने के लिए आए हो? तुम्हारे आने से ही तो सब कुछ हुआ है ना ये। और अगर रहते भी तो चलो ठीक है ना, सास-ससुर के साथ रहना बनता है, क्योंकि जब तक सास-ससुर हैं, वो रह सकते हैं उनके साथ मिलकर। लेकिन ऊपर जाने से क्या फ़ायदा? जबकि पता है कि ऊपर ये लोग जाते थे, और डबली के हस्बैंड ऊपर ही लैपटॉप पर काम किया करते थे। बहुत सारी उनकी एक्टिविटीज़ जो थी वो ऊपर थी। उन्होंने साफ-सफाई करना, सब कुछ सजाना, सँवारना, सब कुछ करना, और अब जाके धड़ल्ले से ये लोग ऊपर आके बैठ गए। तो कलेश तो होगा ही होगा ना। कौन बर्दाश्त करेगा ये चीज़ें, आप खुद सोचो। तो वो एक एक साइड से देखा जाए तो वो गलत थोड़ी ना है। और वो उन्होंने क्या किया, बस चलो ठीक है, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इन्होंने ऐसा कर दिया घर के अंदर। भैया, वो अपना, उनके पास जगह थी, वो अपना घेर के अंदर, जहाँ उसने थोड़ा बहुत अपना पैसा लगाया है, वो शांति से वहाँ पर अलग से बैठे हुए हैं। नहीं उनका मन कर रहा वहाँ पर जाने को, क्योंकि जाएँगे तो बात भी सही है, 4 बातें उठेंगी, मुद्दा गरमाएगा, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें इनकी फैमिली के अंदर इसीलिए हैं।
और रही बात देखो डबली की, तो डबली को हमने शुरू से देखा है, घर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर चाहे वो रिश्तेदारी हो, चाहे घर हो, चाहे बच्चे हों, चाहे काम धंधा हो, सारी एक्टिविटीज़ में डबली का ही रोल रहता था। क्योंकि प्रीतो को तो अपनी पढ़ाई करनी होती थी, ठीक है ना? तो प्रीतो ठीक है हाथ बटाती थी, काम करती थी, ये बात नहीं कि प्रीतो ने बैठकर खाया है, नहीं, उसने भी काम किया है। लेकिन जो मेन ज़िम्मेदारी थी ना, वो डबली ने इस परिवार की सँभाली है। साथ में उन मुश्किलों का भी सामना किया है जब इनके पास कुछ भी नहीं था, जब सारा काम धंधा इनका चौपट हो चुका था। उस टाइम पर डबली ने ही इस घर को उठाने की कोशिश की, मेहनत की। तो डबली को हम ये नहीं कह सकते कि डबली जो है वो इस जैसे लोग जो डबली के अगेंस्ट है, वो कितनी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ये शातिर है, ये वो है, ये ऐसी है, ये वैसी है। देखो हमने जो वीडियो टू वीडियो देखा, हम सिर्फ उसी के और बातें तो जेठा अगर डबली ने शुरुआत की, हाँ वो बात गलत है, अभी भी कहूंगी मैं कि डबली को अपने घर की बातें सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आनी चाहिए थी। भले वो जो बड़ा प्लेटफॉर्म था वहां पर गई थी, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रगल की बातें उनको बतानी चाहिए थी, ठीक है? घर की बातें कि जेठ ने मुझे क्या क्या, मुझे जिल्लतें सहनी पड़ी, लानतें सहनी पड़ी, ये चीज़ें अगर वो अवॉइड करती तो ज़्यादा बेटर होता, ठीक है? क्योंकि इन्हीं चीज़ों से ना फिर आगे जाके मुद्दे बड़े होते हैं। फिर देखो जेठानी ने भी आके जवाब दिया ना पूरा, जेठानी ने भी बढ़कर जवाब दिया आगे। तो ये जो जवाबों की जो कड़ी है ना, ये फिर शुरू हो जाती है, क्योंकि हर एक के पास बातें होती हैं। कोई भी इंसान आज के टाइम पे कमज़ोर नहीं है। अगर वो अपनी बताने लग जाए ना, तो उसके पास भी बहुत सारी लिस्ट भर जाएगी बातों की। तो इससे क्या होता है ना, इससे तो ही मुद्दे बढ़ते हैं, घर के लड़ाई झगड़े कलेश बढ़ते हैं। अब वो अपने घर में शांति से है, ठीक है, कोई बात नहीं। भैया नहीं उनका मन कर रहा जाने के लिए, हाँ जब उनका मन करेगा जाने के लिए तब वो चले जाएंगे। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई, शांति तो है कम से कम। हाँ ये है कि माँ पिताजी जो है वो हम जैसे व्लॉग में देखते थे, अब हम नहीं देख पा रहे, ठीक है ना? तो ये चीज़ें जो फेक नहीं है, ये रियलिटी है। क्योंकि देखो जब हम लोगों ने वीडियोस बनानी शुरू की, तो डबली को कितना गुस्सा आया था। उसने यही बोला था कि मेरी फैमिली का मैटर है, हम अपने आप सुलझा लेंगे, ठीक है ना? लेकिन ये सुलझता नहीं है। जब एक बार सोशल मीडिया पर आ जाता है, तो तरह तरह की बातें होती हैं। कोई किसी को सही ठहराता है, कोई किसी को सही ठहराता है। किसी की नज़र में जेठानी सही है, तो किसी की नज़र में डबली और प्रीतो सही है, ठीक है? और देखो सबसे बड़ी बात ये कि अगर नाराज़गी डबली और प्रीतो की होती, तो कम से कम बेटे तो उनके पास जा सकते थे ना। भई चलो मान लिया कि बहुओं को नाराज़गी है, तो बेटे तो अपने माँ-बाप के पास जा सकते थे ना, लेकिन बेटे भी नहीं जा रहे। तो इसका मतलब बात है, बात ज़रूर है, जिसकी वजह से ही बेटों के अंदर भी नाराज़गी है, और वो नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है। भैया कोई किसी का हक मार ले, अगर कोई किसी का पैसा हड़प ले और बड़ी शांति से पैसा-वैसा खा पी के और ये बोल दे कि भैया मैंने तो अपना कर्जा निपटा दिया। कैसे कर्जा निपटा दिया? पूछा एक बार भी कर्जा निपटाने से पहले कि भाई साहब ऐसे-ऐसे मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, क्या मैं ये प्लॉट बेचकर जितना पैसा मिलेगा उसका कर्जा निपटा दूँ? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई नाराज़गी तो नहीं है? मतलब धोखा, इसको बोलते हैं धोखा, इसको बोलते हैं चोरी, इसको बोलते हैं कि सामने वाले के साथ दगा करना। और दगा करना जो होता है ना, एक अगर एक इंसान सीधा सच्चा और ईमानदार है, अगर ये दो भाई सीधे सच्चे ईमानदार हैं, तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सामने वाला जो हमारा बड़ा भाई है, वो हमारे साथ दगा और अविश्वास करे। सबसे बड़ी चोट यही लगती है इंसान को, ठीक है? धोखा जो होता है ना, धोखा इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो यही चीज़ें हैं, ये मैटर है इनके घर का, ऐसी बात नहीं है। और हम तो अच्छा मानेंगे कि ये परिवार एक हो जाए। हम और क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि ये परिवार एक हो जाए। सारा परिवार जो है मिल-जुल कर शांति से एक साथ रहे, और नहीं रहना चाहता तो अलग-अलग शांति से, बिना किसी लड़ाई, बिना किसी झगड़े के। और जो कि डबली और प्रीति अब रह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हैं, धीरे-धीरे इनका भी आशियाना जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, मेहनत करने में डबली कहीं भी किसी भी चीज़ से पीछे नहीं है।
वो बच्चों को भी सँभालेगी, घर का काम भी करेगी, प्रीतों को भी टाइम देगी पढ़ने का, क्योंकि उसके अंदर मेहनत करने का जज़्बा है, ठीक है? तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ये कोई फ़ेक कंट्रोवर्सी नहीं है, ये बिल्कुल 100% सच्चाई है इस फ़ैमिली की, जो गलती से इन लोगों ने बाहर सोशल मीडिया पर आकर बताकर बहुत बड़ी गलती की। तो बस एक छोटी-सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए